हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन वन हाफ लाइफ टाइम ड्यूरेशन स्टेटमेंट वन एक्टिविटी ऑफ सैंपल रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. स्टेटमेंट टू टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आर reduced to half of its initial value. Statement 3 number of radioactive nuclei present is reduced to half of its initial value. Statement 4 mass of sample is reduced to half of its initial value. Out of these correct statements are. सो क्वेश्चन में बोल रहा है कि यहाँ पर कि वन हाफ लाइफ टाइम के लिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है, तो हमें बताना कि इसमें कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करते हैं पहले अपना की कॉन्सेप्ट. तो जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा वो देखते हैं क्या होगा. ठीक है, तो यहाँ पर हाफ लाइफ के बारे में बात हो रही है. तो पहले हाफ लाइफ देखते हैं होता क्या है. तो बेसिकली किसी भी रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई का जो हाफ लाइफ होता है वो ये बताता है कि वो कितने टाइम में अपने इनिशियल पार्ट का हाफ पार्ट रह जा रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे when a radioactive nuclei decays by half of its half amount of its initial value in a given time then that time is known as half life of that sample. ठीक है, क्योंकि हमारी डेफिनेशन. अब आते हैं हम प्रॉब्लम पर. ठीक है, तो प्रॉब्लम के पहले स्टेटमेंट में देखें तो बोला कि एक्टिविटी जो सैंपल का वो हाफ रिड्यूस हो जाता है अपनी इनिशियल वैल्यू का. तो जो एक्टिविटी होता है R इज इक्वल टू आर नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी होता है. ठीक है, जो कि हाफ लाइफ पर डिपेंड नहीं करते, टोटल टाइम पर डिपेंड कर रहा है. तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट रॉन्ग हो गया. दूसरे पे आए तो दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आर रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो ये करेक्ट होगा. ठीक है, अगर इनिशियली मान लिया हमने कि हमारे पास एन नॉट न्यूक्लियाई थे तो टी हाफ टाइम बाद क्या होगा, ये रिड्यूस होकर के कितने बच जाएंगे, एन नॉट बाई 2 हो जाएंगे. ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई हाफ हो जाते हैं. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है. थर्ड पर आए तो थर्ड में बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई प्रेजेंट इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो यहाँ पर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर टोटल नंबर की बात कर रहा था. तो हमारा स्टेटमेंट 3 भी रॉन्ग हो जाएगा. फोर्थ पर जाएं तो फोर्थ में बोल रहा है मास ऑफ सैंपल इज रिड्यूस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू. तो अगर उसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कम हो जा रहे हैं तो उसका मास भी हमारा हाफ हो जाएगा, क्योंकि जो टोटल मास होता है किसी भी न्यूक्लियाई का उसके न्यूक्लियस में होता है. ठीक है, तो मास भी रिड्यूस हो जाएगा, मास विल बिकम हाफ. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना ऑप्शन मैच करें जिसमें जो स्टेटमेंट होगी दैट इज 2 एंड 4 ये करेक्ट होगी. तो 2 एंड 4 वाली स्टेटमेंट हमारी कौन सी है, यह है हमारा सी. तो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसमें 2 और 4 करेक्ट है. हेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट. तो ये रहा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट सोल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. थैंक यू.